हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। जेल प्रहरी 2025 के लिए मैं आपको राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूँ। ये इस सीरीज का पार्ट सेकंड है। क्या कर रहे हैं हम इस सीरीज के अंदर? तो विगत वर्ष के प्रश्न कर रहे हैं। जितने भी आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जितनी भी पिछली भर्तियां देखी गई है, उसके अंदर राजस्थान जीके का ही वेटेज सबसे ज़्यादा है, ये तो आपको पता होगा। तो उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं ताकि इस वाले पेपर के अंदर भी क्वेश्चन रिवीजन होते हैं, रिपीट होते हैं, ताकि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और विगत वर्ष के प्रश्न हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने जेल प्रहरी को एक टारगेट फिक्स करके आपके लिए रीजनिंग की क्लास लगाई है और साइंस की क्लास लगाई है, और एक राजस्थान जीके आएगी आएगी। तो ये तीन सब्जेक्ट की क्लास लगा रहा हूँ मैं आपके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये सभी वीडियो आपके लिए ही लगा रहा हूँ, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी देखा करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये राजस्थान जी के पार्ट फर्स्ट है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पढ़िए आप। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? सबसे पहले एक चीज़ और, क्वेश्चन लगाने का सही तरीका यही है कि आपके लिए रिवीजन वाली क्लास है। तो यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं आपको जब आंसर बताऊं तो वेरीफाई कर लेना। साथ ही साथ जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो या आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा हो, वो आपको अपनी नोटबुक में तैयार करना है, यानी कि लिखना है, ताकि जब भी आप उसका रिवीजन करने बैठे तो आप उसको बार बार पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा सारे क्वेश्चन। चलिए, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है? तो अधिकतर को ये पता होगा, पुष्कर जो अजमेर के अंदर है, पुष्कर वहाँ पर ये स्थित है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर अजमेर में स्थित है, जो गुरु शंकराचार्य द्वारा 14वीं सदी में पुष्कर झील के किनारे करवाया गया था, और इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारिक ने दिया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पुष्कर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? गोकुल चंद पारिक जी ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब। एक बार इसकी इंक भी चेंज कर लेते हैं, रेड से रख देते हैं। हाँ जी। निम्न में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गायन लेखक लेखक कहा जा सकता है? विजयदान देथा को, मेघराज मुकुल, शिवचंद्र भारतीय, या फिर विजय सिंह पथिक? बताइए, करिए, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो इसके अंदर है वो विजयदान देथा जी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन विजयदान देथा जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विजयदान देथा जी जो थे, राजस्थान के महान लेखक और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित है ये, जो बिज्जी नाम से लोकप्रिय थे। इनको क्या कहते हैं? और बिज्जी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, और रचित साहित्य क्या क्या है इनकी? अलेखू, हिटलर, दुविधा, और मेरो दर्द ना जाने कोई। और एक और है चौधराइन की चतुराई। तो ये आपको याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। केला देवी मंदिर, केला देवी मंदिर कौन सा नृत्य किया जाता है केला देवी मंदिर में? तो केला देवी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए। लांगुरिया नृत्य, डांडिया, अग्नि, या फिर ढोल नृत्य? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लांगुरिया नृत्य। अभी लांगुरिया नृत्य क्या है वो देख लीजिए एक बार आप। लांगुरिया नृत्य जो होता है वो करौली में केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है, विशेषकर मीणा जाति द्वारा। किसकी, कौन सी जाति के द्वारा पूछे आपसे क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है मीणा जाति के द्वारा विशेषतः किया जाता है। और केला देवी का मंदिर करौली जिले में त्रिकुट पर्वत पर बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? लहरिया, अंटी वाली, मोठड़ा, या फिर मदील? कौन सी पहनते हैं बताइए अब। हाँ जी। तो लहरिया पहनते हैं, या फिर अंटी वाली, मोठड़ा, या मदिल? तो पहनते हैं मोठड़ा। सही आंसर आपका, मोठड़ा। मोठड़ा जो होती है, देखिए, परतदार पगड़ी जो होती है वो मेवाड़ में रंग बिरंगी के नाम से जानी जाती है, लेकिन विवाह के अवसर पर मोठड़ा पहनी जाती है। कब? जब शादी होती है दूल्हा पहनता है विवाह के अवसर पर मोठड़ा पगड़ी। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि लहरिया जो है वो लहरिया श्रावण मास में पहना जाता है। तो लहरिया के पगड़ी बोल दो या लहरिया कुछ भी बोल दो, श्रावण मास के तीज अवसर पर। और मदील, ये मदील की पगड़ी कब पहनी जाती है? ये पहनी जाती है दशहरे के समय। तो ये भी याद रखेंगे हम कि दशहरे के समय, इसको ढंग से लिख लेना, मेरे पास माउस है ढंग से लिखा नहीं जा रहा। दशहरे के दिन मदिल नाम की पगड़ी पहनी जाती है। और खाकी पगड़ी राजपूत शिकार के समय पहनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आपको जिसके अंदर आपको मिलान करना है। एकतारा, अलगोजा, रावण हत्था, नगाड़ा, तो इनसे आपको पता रहता है ये सारे के सारे वाद्य यंत्र है और इनकी विशेषताएं लिख रखी है इनके सामने। अब आपको मिलान करना है। जैसे कि एक तारा है, वो एक तारा किससे होता है, मतलब कि किससे, क्या विशेषता है एक तारा की। तो आप पढ़िए, इसके दो मोटी लकड़ी की डंडों से बजाया जाता है एक तारा को। तो आप बोलेंगे नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। फिर भोपो का वाद्य यंत्र, नहीं जी। मीराबाई बजाती थी, हाँ जी। एक तारा जो है वो मीराबाई बजाती थी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए का 3। अब बी पढ़िए आप। अलगोजा, अलगोजा क्या है ये? अलगोजा एक तरीके से बांसुरी जैसा होता है, तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब रावण हत्ता, रावण हत्ता के बारे में मैंने पार्ट एक के अंदर या पार्ट एक जो 1 वीडियो बनाई है उसके ऊपर विशेषतः चर्चा करी है, उसके बारे में सब बताया कि रावण हत्ता में कितने तार होते हैं, राजस्थान का सबसे पुराना वाद्य यंत्र रावण हत्ता है, और भी। तो आपको याद होना चाहिए जिन्होंने पार्ट 1 देखा है। रावण हत्ता के बारे में बताइए अब आप। इसका क्या हो जाएगा, भोपो का वाद्य यंत्र है, तो सी का क्या हो जाएगा, सेकंड। अब नगाड़ा बजा कौन सा, पहला। इसके दो मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है नगाड़ा को, देखा होगा आपने, मंदिरों के अंदर भी नगाड़े होते ही हैं। अब 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा सितंबर 2024 तक, यानी कि आप 2025 तक भी मान सकते हैं, अब 2025 आ जाएगा आगे वाले भर्तियों में। तो कोई भी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। अशोक गहलोत रहा है, भजनलाल शर्मा, सचिन पायलट, भैरव सिंह शेखावत। अब देखिए 2024 बोला है ना, तो 2024 तक बोला है, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि भजनलाल शर्मा जी जो थे वो तो बन गए 2024 में, सचिन पायलट नहीं रहा। सचिन पायलट मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बन पाया, उप मुख्यमंत्री बन पाया, तो सचिन पायलट आ जाएगा। और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो साथ ही साथ संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे हैं, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला ऑप्शन देखिए आप, कपिल मुनि, महावीर जी मेला, केला देवी मेला या बेणेश्वर मेला। बताइए अब आप। हाँ जी, सही आंसर बेणेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर डी। बेणेश्वर मेला जो है वो सबसे बड़ा मेला है। अब बेणेश्वर मेले के बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो बताइए। बेणेश्वर मेला के बारे में क्या क्या जानते हैं? तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। नवाटापुरा गांव है उधर। उधर सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियों के नाम है। कौन कौन से? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित होता है और माघ पूर्णिमा को बढ़ता है ये वाला मेला। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। महाराजा सूरजमल, अभी महाराजा सूरजमल किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। और यही क्वेश्चन ने पूछा है, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था? सूरजमल नाम आती आपके पास आंसर आना चाहिए भरतपुर। समझ गए? तो महाराजा सूरजमल जी का जन्म जो है वो 13 फरवरी 1707 को हुआ। पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम बताइए जिन जिनको याद है। मैं तो लिख ही रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप बताइए। बदन सिंह जी, बदन सिंह जी इनके पिताजी का नाम था। अब माता जी का नाम बताइए, किसी को माता जी का नाम ध्यान है तो। माता जी का नाम हो जाएगा इनके महारानी देवकी, महारानी देवकी। और भरतपुर की स्थापना करी थी जाट जाति का प्लेटो या जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरजमल जी को। क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी, ये देखिए यहाँ पे गोगा नवमी मनाई जाती है, राजस्थान में विशेषता है। तो गोगा नवमी किसकी याद में मनाई जाती है वो बताना है आपको। तो गोगा जी, गोगा नवमी गोगा जी की याद में मनाई जाती है। याद आ जाएगा अब आपको। गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था बताइए। गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ददरेवा। ददरेवा है कहाँ पे? ऑप्शन में ददरेवा ना आई तो क्या याद रखना है हमारे को? चुरू। चुरू जिले में ददरेवा जगह का नाम है और वहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा ददरेवा में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है और इसी दिन को गोगा नवमी मनाई जाती है। साथ ही साथ आपने एक मेले के नाम सुना होगा, गोगा मेड़ी पशु मेला। तो गोगा मेड़ी पशु मेला राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला है।
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए चलिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन रमा देवी पांडे, लक्ष्मी देवी, अंजना देवी चौधरी या फिर नागेंद्र बाला। बताइए किसी को पता हो तो, बाकी याद तो रहना ही चाहिए आपको। सही आंसर अंजना देवी चौधरी। ये शायद पार्ट 1 के अंदर भी पढ़ाया था इनके बारे में, अंजना देवी चौधरी जी के बारे में। तो अंजना देवी चौधरी जी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ जब पूरे भारत में, तब सबसे पहले राजस्थान से गिरफ्तार हुई थी, तो अंजना देवी चौधरी जी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्या जानते हैं कि अंजना देवी चौधरी जी जो थी वो राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी जी की पत्नी थी। और अंजना देवी ने बूंदी में, आपने किसान आंदोलन सुना होगा, बिजोलिया आंदोलन और नमक सत्याग्रह में, इन दोनों में भाग लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन और नमक सत्याग्रह है। तो ये बहुत प्रसिद्ध महिला है, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में से सत्य कथन की पहचान करना है, और ये 4 आपको पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य है। कल्लाजी, जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोकप्रिय है। क्या ये बात सही है क्या कल्लाजी के बारे में? तो आप कहेंगे कि हाँ जी ये बात सत्य है। तो पहला पॉइंट तो सही हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ता उनका धड़ रुंडेला तक पहुंच गया। अब रुंडेला तक पहुंच गया, तो क्या ये सही है क्या? ये भी आपका सही है। कल्लाजी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी क्या? नहीं जी, कामड़िया पंथ की स्थापना कल्लाजी ने नहीं करी थी। ये तीसरा पॉइंट तो गलत हो जाएगा। राजस्थान में पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हाँ जी, ऊँटों के देवता के बारे में पाबूजी को पूजा जाता है। तो कौन सा है? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपकी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वीर कल्लाजी राठौड़ जो थे, उनका कोई दूसरा नाम भी था, यानी कि उनको किसी और दूसरे नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो आपको ध्यान रखना है, 4 हाथों वाले लोक देवता या 4 हाथों वाले देवता किन्हें कहा जाता है? कल्लाजी को कहा जाता है। शेषनाग के अवतार, दूल्हे के वेश में वीर गति प्राप्त करने वाले लोक देवता, ये कौन है? वीर कल्लाजी राठौड़ी है। इनका जन्म आश्विन शुक्ल अष्टमी को सामियाना गांव में हुआ था, और इसी दिन मेला भी पड़ता है। साथ ही साथ ये याद रखना कि मेवाड़ शासक उदय सिंह के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? मेवाड़ शासक उदय सिंह के। अब ये बात तो समझ में आ गई। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि कामड़िया पंथ, ये कामड़िया पंथ है क्या चीज़? ये देखिए, ये कामड़िया पंथ, ये कामड़िया पंथ की स्थापना कल्लाजी नहीं नहीं करी थी, तो किसने करी थी? ये करी थी आपके रामदेव जी द्वारा। तो ये भी आप लिख लेना कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने करी? रामदेव जी द्वारा। चले आगे क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब राजस्थान में 14 जनवरी आपने सभी ने मनाई है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? बताइए। जयपुर में मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा जयपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, मत्स्य महाजनपद हुआ, उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी क्या? तो आप कहेंगे हाँ जी। मत्स्य नाम आती विराटनगर, आपको टिक करके आना है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपको ये तो बता ही दिया मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, लेकिन मत्स्य जनपद जो था वो किन किन हिस्सों से मिला हुआ था, मतलब किन किन हिस्सों से मिलकर बना हुआ था? तो याद रखना, एक तो हो जाएगा आपका अलवर, जयपुर तो हो गई होगा, साथ में अलवर, ये लिखो, जयपुर, अलवर, कोटपुतली बहरूड, भरतपुर और धौलपुर, इनका हिस्सा है मत्स्य महाजनपद। और जिसकी राजधानी बेराट, अगर विराटनगर ना हो तो बेराट ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, याद रहेगा। मत्स्य जनपद में कौन से धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था? ये क्वेश्चन एक भर्ती में पूछा गया था क्या, कि मत्स्य जनपद में
कौन से धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या प्रभावशाली था उस टाइम? तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म ज़्यादातर सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं मेरी बात आपको? आपके राजस्थान जेल प्रहरी जो था वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही आपका राजस्थान जीके है। लगभग आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन किससे होंगे? इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, ये सारे के सारे इन सब का निचोड़ मैंने इन 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। 30 क्वेश्चन, इन 30 क्वेश्चन में से आपको बताना भी है कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं लास्ट में कमेंट करके। तो आप भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि कितने आपके सही है और कितने गलत है। जो गलत है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। भवाई नृत्य। भवाई नृत्य जो है वो उदयपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और क्यों लोकप्रिय है उसका भी पीछे एक कारण है। वो क्या कारण है कि पेशेवर लोक नृत्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है और 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है भवाई नृत्य के अंदर। और उदयपुर संभाग की भवाई जाति की स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? पंचपीर में शामिल नहीं है, बताइए। पंचपीर में शामिल नहीं है। तेजाजी महाराज। कौन से महाराज? तेजाजी महाराज। ये पशु परिचर शायद 2 या 3 तारीख को, 2 दिसंबर या 3 दिसंबर जो पशु परिचर पूछा गया था उसमें से एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तेजाजी महाराज। अब पंचपीर में कौन कौन से आते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। एक तो राजस्थान में 5 पीर है और 5 पीर में से क्या क्या है? एक तो है पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, और कौन से बच गए? तो ऐसे करके 2 और हैं। अब तेजा जी के बारे में ध्यान रखो। तेजा जी के बारे में क्या बात है? ये तेजा जी का जन्म नागौर में हुआ था और नागौ के देवता भी बोला जाता है इन्हें। गायों का मुक्तिदाता बोला जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता बोला जाता है। काला और बाला का देवता बोला जाता है। धोलिया वीर कहा जाता है। इतने सारे इनके नाम हैं। दोबारा बोल देता हूँ किसी ने ढंग से नहीं सुना है तो। एक तो है नागों के देवता, दूसरे हैं गायों के मुक्तिदाता क्योंकि गायों का बचाव किया था इन्होंने। कृषि कार्यों के उपकारक देवता क्योंकि कृषि के बारे में भी ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने। काला और बाला, काला और बाला का देवता, और धोलिया वीर। इनकी सवारी है, यानी कि इनकी वाहन है घोड़ी। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। कभी आपने ट्रक या पिकअप में भी देखा होगा सामने या पीछे लिखा हुआ रहता है लीलन। वो लीलन क्या है? तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम है लीलन। जैसे महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम क्या था? कमेंट में बताना। और इनका पशु मेला कहाँ भरा जाता है? पर्वतसर में मेला भरता है कुचामन के अंदर, डीडवाना जो है। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज फर्नांडीज, जॉर्ज हेलेंस्की या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सभी के सभी अंग्रेज है, कोई भारतीय नहीं है। तो बताइए आप। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। और कब किया था इसके अंदर बता ही दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 17। वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है क्या कहलाती है? देखिए इनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में बच्चे। कोई तो बोलता है इसका आंसर रासो होगा, कोई कहता है रूपक होगा, जबकि मैंने इसको पता नहीं कितने बार बता दिया कि वह काव्य कृति जो किसी राजवंश, राजा के वंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियां, जो जो उसने युद्ध करे हैं या फिर जो जो उन्होंने कृतियां लिखी है, जो भी उसकी उपलब्धि होती है उसका वर्णन करती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं रासो। क्या कहते हैं? रासो। तो इसका मैं अगर सही से बताऊं विस्तार में तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैसे कि पृथ्वीराज रासो, ये नाम सुना है आपने? किसने लिखा? चंद्रबरदाई जी ने लिखा। विसल देव रासो किसने लिखा? नरपति नाल ने लिखा। हम्मीर रासो किसने लिखा? सारंगधर ने लिखा या फिर जोधराज।
तो ये अपने अपने राजा के बारे में जितनी भी महान उपलब्धियां हैं उनका वर्णन करते हैं। उदाहरण आपको बता ही दिया, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, हमीर रासो, राणा रासो, खुमान रासो, ऐसे खूब सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चार बेत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चार बेत, क्या चार बेत, ये क्या हो गया? कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन हो गया आपके कि चार बेत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? बताइए। टोंक। चार वेद का संबंध किससे है? टोंक से। याद रहेगा आपको। तो क्या याद रखना है आपको कि चार वेद जो है वो 400 साल पुरानी लोकनाट्य है, 400 साल पुरानी, और कलाकारों या गायकों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और आज वर्तमान में कहाँ पर है? आज वर्तमान में यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में वो। तो टोंक राजस्थान के अंदर और भोपाल मध्य प्रदेश, इन दो जगह में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन आपसे राजस्थान जी की पूछी जा रही है तो टोंक आपका सिर्फ और सिर्फ टोंक आंसर होगा, इसके अलावा कोई सा भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर के कौन से भाग में हासली पहनी जाती है? अब ये आभूषण जो होता है ना, वो आपको याद रहना चाहिए। शरीर के कौन से भाग में हासली पहनी जाती है? सिर, कान, हाथ या गर्दन? बताइए। गर्दन में हासली कहाँ पहनी जाती है? गर्दन में पहनी जाती है। और सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका, गर्दन में तो पहनी जाती है, लेकिन गर्दन के प्रमुख आभूषण और कौन कौन से हैं? हासली तो जान गए अपन, जिनको भी याद है वो तो बताएंगे बताएंगे। एक है तिमणिया। क्या है? तिमणिया। अब माफ करना, मेरे पास पेन नहीं है, ये माउस है तो इससे थोड़ा धीरे लिखा जाता है। तिमणिया मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिख लो। एक हो गया तिमणिया, एक होता है आड़, एक होती है झालरा, ठुस्सी, हालरो, हासली, हासली तो हो ही गया, और कौन सी? हार, हार तो सुना ही होगा सबने, हार, और चंद्रहार, कंठमाला, चंपाकली, गलपटियो और गलहार। ऐसे खूब सारे आभूषण के नाम हैं जो कि कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तो बैठी हुई मुद्रा में कौन सा नृत्य किया जाता है आपके? भवाई नृत्य? गलत। बमरसिया? नहीं। गवरी? नहीं। तेरह ताली? तेरह ताली जो है वो बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। किसी को याद ना हो तो भी याद रख लेना कि ताली कब बजाई जाती है? जब दर्शक बैठे रहते हैं। सभी दर्शक बैठे रहेंगे और बैठे बैठे क्या बजाते हैं? ताली बजाते हैं। तेरह ताली बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। याद रहेगा आपको? अब कोई दिक्कत? तो एक चीज़ और याद रखनी है कि तेरह ताली नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? वो आपको याद रखना है, कामड़। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है और रामदेव जी की मेले के अवसर पर बैठ कर किया जाता है। तो पुरुष जो है वो तानपुरा वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाएं तेरह मंजीरा अपने शरीर पर बांधती है। कलाकार याद रख लेना, इसके अंदर तीन कलाकार है, एक है मांगी बाई, एक है मोहनी और एक है नारायणी। कौन कौन सी? मांगी बाई, मोहनी और नारायणी। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव, कौन सा गांव? भावगढ़ बंदिया गांव में कौन सा मेला लगता है? शीतला माता मंदिर, कपिल मुनि मेला, श्री खलकाणी माता मेला या करणी माता मेला? बताइए। कौन सा? श्री कौन सा? श्री खलकाणी माता मेला। श्री खलकाणी माता मेला मंदिर। अब श्री खलकाणी माला माता मेला कहाँ लगता है वो आपको बता ही दिया, जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया में, जयपुर के पास ही स्थित है। और माना जाता है कि पहले बरसात न होने पर महिलाएं माता के दरबार में भोग लगाकर गीत गाती थी और फिर बारिश हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 22, बच्छावतों की हवेली कहाँ स्थित है? बच्छावतों की हवेली बीकानेर में, सिवाना, जयपुर या चित्तौड़गढ़? अब बच्छावत याद आते ही, यानी कि बच्छावत शब्द आते ही आपको याद रखना है बीकानेर। क्या याद रखना है आपको? बीकानेर। ये बच्छावत जो है इसके बारे में आप क्या क्या विशेषताएं जानते हैं? बीकानेर जिले में तो स्थित है ही, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था? वो कराया था कर्ण सिंह बच्छावत। क्या नाम था? कर्ण सिंह बच्छावत। और लाल पत्थरों से निर्मित है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि बच्छावतों की हवेली कौन से पत्थर से निर्मित है? आपको याद रखना है लाल पत्थर। लाल पत्थर से निर्मित है।
किसने बनाया था? कर्ण सिंह बच्छावत ने बनाया था। और बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली यही है, बच्छावतों की हवेली। अन्य हवेली कौन कौन सी है बीकानेर में? रामपुरिया की हवेली और डागा हवेली। रामपुरिया और डागा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, होली पर महिलाओं द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया, बधावा, तोरण या फिर मायरा? रसिया। रसिया होली पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और रसिया जो है वो भरतपुर और धौलपुर का प्रसिद्ध गीत है। बम वाद्य यंत्रों के साथ होली पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो सभी ऐसे हैं। अमर सिंह राठौड़, इन्होंने भी अपना बहादुरी दिखाई, राणा सांगा ने भी दिखाई, विजय सिंह राठौड़ जी ने भी दिखाई, सब ने दिखाई। लेकिन इसके अंदर ऐसा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। सबसे पहले है अमर सिंह राठौड़ जी, ऑप्शन ए अमर सिंह राठौड़। अब अमर सिंह राठौड़ जी को ही क्यों इसको सही आंसर माना? वो बहादुरी दिखाई उन्होंने, आत्मसम्मान दिखाया और बलिदान दिया अंतिम में, इसलिए हम अमर सिंह राठौड़ का इधर सही आंसर मानेंगे। बोर्ड भी मानिए। क्वेश्चन नंबर 25, गग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? गग्गर नदी के तट पर प्राचीनतम दुर्ग, भटनेर, जयगढ़, जयगढ़ तो नहीं है, नारगढ़ या फिर आमेर? बताइए अब आप। तो क्या हो जाएगा? भटनेर किला गग्गर नदी के तट पर है प्राचीनतम दुर्ग। भटनेर दुर्ग जो है वो हनुमानगढ़ में बह रही गग्गर नदी के किनारे स्थित है और जिसका निर्माण राजा भूपत भाटी द्वारा करवाया गया था। भटनेर किला राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा भटनेर किला। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे स्थित है। इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके द्वारा। किसने निर्माण करवाया था? राजा भूपत भाटी द्वारा निर्माण कराया गया था। समझ में आ गया? राजस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कौन है? वो आपके भटनेर किला ही है, क्योंकि ये आपका राजस्थान है। मान लो ऐसा पतंग जैसा आकार है राजस्थान का, तो यहाँ पे क्या है? ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर का प्रवेश द्वार कौन है? वो भटनेर किला ही है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहा जाता है? दांतों के बीच सोने की कील लगाते हैं कई बार, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है चूंप। क्या कहा जाता है? चूंप। अब ये चूप जो है वो क्या है? दांत के आभूषण है। तो चूप, रखन, धांस, मेख, इस सभी के सभी दांत के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में देवी सांझी किस का अवतार है? राजस्थान में देवी सांझी किसका अवतार है? ये सभी के सभी पशु परिचर में आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका जेल प्रेरी है पशु परिचर के बाद राजस्थान के अंदर। तो ध्यान दीजिए आप, मैं क्या करवा रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूँ और कितने इंपॉर्टेंट है। मजे में मत लीजिए इस सीरीज को, हर कोई नहीं कराता इसी सीरीज को। आपका टाइम बचा के एकदम, आपको बीच बीच में टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, ये भी ध्यान रखिए। जो जो इस वीडियो को पूरी देख रहा है वो कमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछा हूँ बीच बीच में वो आप कमेंट में बताइए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ताकि मुझे ये पता लगे कि हाँ मैं एक अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छे भाइयों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छी बहनों को पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान में देवी सांझी किसका अवतार है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए आप आंसर। पार्वती माता। पार्वती माता का अवतार माना जाता है सांझी माता को। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के समय पहले चरण में बनने वाला प्रथम समूह कौन सा था? अब राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया जाता है, राजस्थान का एकीकरण हर एक भर्ती के सिलेबस में भी दिया जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में पूछा है तो मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण के सबसे पहले चरण में बनाया गया था मत्स्य संघ। अब ये मत्स्य संघ है क्या चीज़, वो देखिए आप कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 12,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 18,37,000 लगभग मानी जाती है। 18,37,000, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में जन्मी ईला अरुण
ये ईला अरुण कौन है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ईला अरुण बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, राजस्थान में जन्मी है, बताना है आपको। तो वो है लोक पॉप संगीत, संगीत से संबंधित है, लेकिन संगीत के अंदर भी लोक संगीत और पॉप संगीत इस ये प्रकार होते हैं, उससे संबंधित है। साथ ही साथ क्या याद रखना है आपको कि ईला अरुण हिंदी फिल्मों की एक पार्श्व गायिका एवं अभिनेत्री या राजस्थानी पॉप गायिका है जो हिंदी सिनेमा में प्रसिद्ध है। इन्होंने कई प्रमुख बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जैसे कि लम्हे, एक जोधा अकबर, सभी ने देखी होगी, सभी ने नाम भी सुना होगा, जोधा अकबर और बेगम जान। क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न, राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध गायिका कौन थी या कौन था? राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान गणेशी लाल व्यास, चंद्रबरदाई, पी के मिश्रा या राणा बाई, कौन थे? गणेशी लाल व्यास, जी एल व्यास भी लिखा हुआ होता है कई बार, गणेशी लाल व्यास। गणेशी लाल व्यास जी जो थे वो क्या है कि इनके बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब कि तो वो है आपकी कि राजस्थान जोधपुर के अंदर ही है, मतलब जोधपुर राजस्थान के अंदर ही है। तो जोधपुर निवासी गणेशी लाल उस्ताद राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध लोक गायक थे और लोक भाषा में रचित और लोक धुनों पर गाए गए विद्रोही गीतों की गूंज पूरे क्षेत्र में फैली। आज़ादी री जीत कटे है, ये इन्होंने गीत गाया कि आज़ादी री जीत कटे है, बंदा मेहनत री जय बोल, और तीसरा है इन जुगरा एक बार। सभी क्वेश्चन समाप्त। और आपको एक चीज़ देखिए इम्पोर्टेंट है, जेल प्रेरी का तैयारी कर रहे हो तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस क्लास को देख रहे हो, मैंने स्ट्रेटेजी बताई है। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो आपका रीजनिंग ही रहने वाला है। अब रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ईजी है बहुत, लेकिन उसके अंदर जो कथन निष्कर्ष और कथन अवधारणा वाले जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रीजनिंग आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 180/180 ही करना है। तो उस लेवल की तैयारी करा रहा हूँ मैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट देखिए, रीजनिंग पढ़ाई है मैंने, और भी क्लासेज आएगी रीजनिंग की। सेकंड, राजस्थान जी के देख ही लिया अभी आपने कैसा पढ़ाया हूँ। 30-30 क्वेश्चन करके ऐसे मैं खूब सारे सेट लाऊंगा और भी आगे, सभी भर्तियों के जितने भी पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, हर भर्तियों में देखने को मिलते हैं कि पिछले क्वेश्चन पिछले पेपर को से उठा के दिया है, यहाँ पे कोई नए क्वेश्चन तो निर्माण होते नहीं है। तो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वो करते जाइए आप। हमारे पास 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ एक वीडियो में, एक लेक्चर में, ऐसे मैं 20 वीडियो लाऊंगा लगभग। कितने हो गए प्रश्न? 6000 प्रश्न हो जाएंगे आपके पास। कितने हो जाएंगे? 600 प्रश्न हो जाएंगे, सॉरी 600 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। और फिर उसके बाद टॉप 400 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा मैं, ऐसे करके तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। उस 1000 क्वेश्चन में से फंसेंगे ना आपके पेपर में। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है आपके जनरल साइंस, जीएस। जीएस की भी मैं एक वीडियो तो लिया है, और भी वीडियो लाते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जेल प्रहरी के लिए मैं बहुत फोकस हूँ, अधिकतम जेल प्रहरी पर फोकस हूँ। खूब सारी वीडियो जाएगी, खूब सारी क्लासेज जाएगी। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद। एक लास्ट बात कि जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इस वीडियो में वो कमेंट में आप बताने चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।